हेलो दोस्तों, आप लोगों का अपने YouTube चैनल में स्वागत है। आज हम लोग बात करेंगे केंद्रीय विद्यालय के बारे में कि केंद्रीय विद्यालय क्या है तथा केंद्रीय विद्यालय में अगर हम लोग अपने बच्चों का एडमिशन करवाना चाहें तो किस प्रकार से एडमिशन होता है, केंद्रीय विद्यालय में एडमिशन कैसे होता है तथा इसके बाद अलग अलग कक्षाओं में एडमिशन की क्या प्रक्रिया है। जैसे कि पहली कक्षा के लिए एडमिशन प्रक्रिया क्या है, दूसरी कक्षा से लेकर के 8वीं कक्षा के लिए एडमिशन प्रक्रिया क्या है तथा 9वीं कक्षा के लिए एडमिशन प्रक्रिया क्या है और इसके साथ साथ 11वीं कक्षा के लिए एडमिशन प्रक्रिया क्या है। तो आज हम लोग कंप्लीट केंद्रीय विद्यालय के बारे में जानकारी करेंगे तथा उसमें किस प्रकार से एडमिशन करवाया जाए, कक्षा 1 से लेकर के कक्षा 11 तक किस प्रकार से एडमिशन होता है, उसके बारे में भी हम लोग बात करेंगे। तो वीडियो को पूरा देखें। चलो शुरू करते हैं। केंद्रीय विद्यालय क्या हैं? तो केंद्रीय विद्यालय भारत सरकार के केंद्र सरकार के स्कूल होते हैं। जैसा कि नाम से ही पता चलता है, केंद्रीय विद्यालय अर्थात केंद्र सरकार के विद्यालय। भारत में सबसे पहले केंद्रीय विद्यालय की स्थापना जो की गई थी वो 1963 में की गई थी और अगर वर्तमान समय में बात की जाए तो वर्तमान समय में भारत में कुल 1200 से भी अधिक केंद्रीय विद्यालय विद्यमान हैं। केंद्रीय विद्यालय के समूह को केंद्रीय विद्यालय संगठन KVS कहा जाता है। अर्थात केंद्रीय विद्यालय का जो पूरा संगठन होता है उस पूरे संगठन को KVS के नाम से जाना जाता है। अगर केंद्रीय विद्यालय में पढ़ाई की बात की जाए तो केंद्रीय विद्यालय में क्लास 1 से लेकर 12 तक की पढ़ाई करवाई जाती है, जिसमें अगर बोर्ड की बात की जाए तो केंद्रीय विद्यालय में CBSE बोर्ड के द्वारा पढ़ाई कराई जाती है, जिसमें NCERT की बुक से पढ़ाई करवाई जाती है, जो कि आगे चल कर के किसी भी कंपटीशन में अगर सरकारी नौकरी के लिए किसी भी कंपटीशन एग्ज़ाम में बैठते हैं तो उसमें भी NCERT की बुक से ही पूरा सिलेबस होता है, उन्हीं बुक से पूछा जाता है। तो इसलिए से केंद्रीय विद्यालय के बच्चे जो होते हैं वो NCERT की बुक से पढ़े होते हैं, तो उन्हें कंपटीशन में भी ज़्यादा दिक्कत नहीं होती है। तथा अगर माध्यम की बात की जाए तो केंद्रीय विद्यालय में इंग्लिश या हिंदी माध्यम दोनों माध्यमों के द्वारा पढ़ाई करवाई जाती है। सबसे पहले केंद्रीय विद्यालय की जो स्थापना की गई थी वो सरकारी कर्मचारियों में, विशेषकर जो रक्षा क्षेत्र में काम करने वाले अधिकारी और कर्मचारी हैं उनके बच्चों के लिए की गई थी, जिससे कि उन लोगों के ट्रांसफ़र समय समय पर एक जगह से दूसरी जगह होते रहते थे, तो उनसे बच्चों को कोई समस्या ना हो, क्योंकि एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफ़र होंगे तो अलग अलग जगह अलग अलग बेस के हिसाब से पढ़ाई होती है अलग अलग स्कूलों में, तो उनके बच्चों को कोई दिक्कत ना हो, इसलिए केंद्रीय विद्यालय की हर जगह स्थापना करवाई गई थी, जिससे कि एक जगह से उनके बच्चों के माता पिता का अगर ट्रांसफ़र दूसरी जगह होता है तो बच्चों का भी ट्रांसफ़र केंद्रीय विद्यालय से ही सीधा केंद्रीय विद्यालय में हो जाए, जिससे कि उन्हें पढ़ने में कोई दिक्कत ना हो। परंतु बाद में रक्षा क्षेत्र के कर्मचारियों और अधिकारियों के अलावा सरकारी राज्य के कर्मचारी और अधिकारी के बच्चों के लिए भी केंद्रीय विद्यालय में एडमिशन होने लगे, तथा उसके बाद भी अगर सीटें खाली रहती हैं तो वहाँ के लोकल लोगों में जो लोग बिजनेस आदि करते हैं या कुछ भी काम करते हैं उनके बच्चों का भी केंद्रीय विद्यालय में इस समय एडमिशन हो जाता है। अगर सीट खाली होती हैं तो कोई भी अप्लाई कर सकता है तथा उनका भी एडमिशन स्कूल में हो जाता है। केंद्रीय विद्यालय में एडमिशन कैसे होता है? तो केंद्रीय विद्यालय में किस प्रकार से एडमिशन होता है? केंद्रीय विद्यालय में पहली कक्षा में एडमिशन लेने के लिए प्रत्येक वर्ष ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किए जाते हैं। केंद्रीय विद्यालय में एडमिशन की सबसे अधिक संभावना कक्षा 1 में ही होती है, क्योंकि भारत के प्रत्येक केंद्रीय विद्यालय में पहली कक्षा में सभी सीटें प्रथम बार भरी जाती हैं और सभी रिक्त सीटें होती हैं। पहली कक्षा के बाद किसी भी कक्षा में प्रवेश देने के लिए संबंधित विद्यालय मात्र सीट रिक्त होने पर ही आवेदन आमंत्रित करता है और दूसरी कक्षा से लेकर के 12वीं कक्षा तक सभी आवेदन संबंधित विद्यालय में
ऑफलाइन माध्यम से जमा कराने होते हैं। केंद्रीय विद्यालय की अधिकतर कक्षाओं में विद्यार्थियों के लिए 40 सीट होती हैं। तो अगर केंद्रीय विद्यालय में एडमिशन करवाना होता है तो कक्षा 1 में एडमिशन होना बहुत सरल होता है, क्योंकि कक्षा 1 से ही सभी नए विद्यार्थियों को एडमिशन कराए जाते हैं, इसलिए सभी सीटें खाली होती हैं। तो सबसे अधिक संभावना होती है तो कक्षा 1 में ही एडमिशन की होती है। उसके बाद क्लास 2 से लेकर क्लास 12 तक अगर एडमिशन होंगे तो अगर सीटें उन क्लासों में सीटें खाली होंगी तभी उसकी सूचना केंद्रीय विद्यालय अपने नोटिस बोर्ड पर चस्पा करता है, जिससे कि विद्यालय में जाकर के ही पता चलता है कि इन क्लासों में भी सीटें खाली हैं, तथा उसके आवेदन भी ऑफलाइन जाकर के विद्यालय में ही जमा करवाए जाते हैं, जिससे कि उन्हें उन बच्चों को भी उसमें एडमिशन मिल जाता है। पहली कक्षा के लिए एडमिशन प्रक्रिया। किसी भी केंद्रीय विद्यालय की पहली कक्षा में एडमिशन लेने के लिए आवेदन करने के उपरांत लकी ड्रा के माध्यम से विद्यार्थियों को एडमिशन होता है। इसके लिए किसी भी प्रकार के परीक्षा का आयोजन नहीं किया जाता है। पहली कक्षा में एडमिशन के लिए आए सभी आवेदनों को सर्वप्रथम श्रेणियों में बांटा जाता है। तो 5 श्रेणियों में इन फार्मों को बांटा जाता है। तो कौन कौन सी श्रेणी होती हैं? पहले नंबर पर केंद्र सरकार के कर्मचारियों के बच्चे और पूर्व सैनिकों के बच्चों को रखा जाता है। दूसरे नंबर पर भारत सरकार के स्वायत्त निकायों, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम, उच्च शिक्षा संस्थान के कर्मचारियों के बच्चों को रखा जाता है। तीसरे नंबर पर राज्य सरकार के कर्मचारियों के बच्चों को रखा जाता है। चौथे नंबर पर राज्य सरकार के स्वायत्त निकायों या सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम या उच्च शिक्षा संस्थान के कर्मचारियों के बच्चों को रखा जाता है। इसके बाद 5वें नंबर पर किसी अन्य वर्ग के बच्चों को रखा जाता है। भारत के किसी भी केंद्रीय विद्यालय की पहली कक्षा में एडमिशन के लिए ये 5 श्रेणियां बनाई गई हैं। इन्हीं को वरीयता के क्रम से रखा जाता है। यदि पहली श्रेणी के ही आवेदन कुल सीट संख्या से अधिक आ जाते हैं तो अन्य किसी श्रेणी के बच्चे के आवेदन पर विचार नहीं किया जाता है। परंतु यदि उपरोक्त लिखित श्रेणी में से कुल आवेदन आते हैं वो सभी सीटों में बंटवारा हो सकता है, तो उस प्रकार से उन सभी सीटों को उन सभी आवेदनों के हिसाब से बंटवारा किया जाता है। तो केंद्रीय विद्यालय में कक्षा 1 में किसी प्रकार की परीक्षा का आयोजन नहीं किया जाता है, बल्कि यही लकी ड्रा के माध्यम से बच्चों का एडमिशन किया जाता है। दूसरी कक्षा से 8वीं कक्षा के लिए एडमिशन प्रक्रिया। तो केंद्रीय विद्यालयों में दूसरी कक्षा से लेकर 8वीं कक्षा के लिए भी यही प्रक्रिया अपनाई जाती है। दूसरी कक्षा से 8वीं कक्षा तक एडमिशन के लिए आए हुए आवेदनों में से लॉटरी प्रणाली के माध्यम से विद्यार्थियों को प्रवेश दिए जाने का प्रावधान है। जिस प्रकार से कक्षा 1 में प्रक्रिया अपनाई जाती है, उसी प्रकार की प्रक्रिया कक्षा 2 से लेकर के कक्षा 8 तक के लिए अपनाई जाती है, जो कि उन क्लासों में रिक्त सीटों के आधार पर बनाई जाती है। जो सीटें उन क्लासों में रिक्त होंगी उसी सीटों पर ये प्रक्रिया अपनाई जाती है। 9वीं कक्षा में एडमिशन की प्रक्रिया। केंद्रीय विद्यालय में कक्षा 9 की एडमिशन प्रक्रिया में कक्षा 8 के स्तर की अंग्रेजी, हिंदी, गणित, विज्ञान और सामाजिक विज्ञान विषयों की एक प्रवेश परीक्षा आयोजित की जाती है और छात्रों को इस प्रवेश परीक्षा में प्राप्तांकों के आधार पर बनाई जाने वाली मेरिट सूची के आधार पर प्रवेश दिया जाता है। परंतु 9वीं कक्षा में भी एडमिशन के लिए वरीयता का क्रम ऊपर बताई गई श्रेणी के आधार पर ही किया जाता है। 11वीं कक्षा की एडमिशन प्रक्रिया। 11वीं कक्षा में एडमिशन किस प्रकार से होता है? तो केंद्रीय विद्यालयों की 11वीं कक्षा में एडमिशन के लिए छात्रों के 10वीं कक्षा में प्राप्तांकों के आधार पर मेरिट सूची बनाई जाती है और उस मेरिट सूची और सीटों की रिक्तियों के आधार पर उपरोक्त लिखित श्रेणियों के वरीयता क्रम के आधार पर एडमिशन दिया जाता है। तो 11वीं कक्षा में भी कोई टेस्ट नहीं होता है तथा कक्षा 10 में जो अंक प्राप्त होते हैं उन्हीं अंकों के आधार पर बच्चों को मेरिट सूची बना करके तथा
वरीयता क्रम के अनुसार उनको एडमिशन दिया जाता है।